हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि रिलेटेड है एक गुड न्यूज़ को लेकर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के शानदार मौके के बारे में। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ गई है। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ गई है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब बात नई शिक्षक भर्ती को लेकर की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती थी, वो यही थी कि इन्फॉर्मेशन तो 100 तरह के आते हैं पर विज्ञापन ना आ पाना अभ्यर्थियों के लिए और भी समस्यात्मक बन गया था। अब अगर ऐसे ही बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि 9017 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप करके ना जाएं। इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जानते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती एक ऐसा पद है जो निश्चित तौर पर आप सभी के सपनों को तो पूरा करता ही है और साथ में आपको जो इससे खुशी मिलती है वो कुछ अलग ही होती है। अब हम यहाँ पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन और नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। जो अभ्यर्थी LT ग्रेड के बारे में पहले से जानते हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बार कुछ नए अभ्यर्थी देखने को मिलते हैं, क्योंकि BEd करने के बाद अभ्यर्थी या तो TGT या फिर LT ग्रेड की या फिर KBS की तरफ ही अग्रसर होते हैं। तो जिनको नहीं पता है LT ग्रेड के बारे में, मैं उनको बता दूं कि एक LT ग्रेड होता है सहायक अध्यापक का और एक GIC प्रवक्ता का। दोनों को आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि TGT PGT होती है। TGT आपकी 9th और 10th के लिए होती है, PGT आपका 11th और 12th के लिए। सेम आपके LT और GIC प्रवक्ता हैं, बस नाम ही बदला है। आपको यहाँ जान लेना है जो आपका LT ग्रेड है इसमें G के GS आता है। LT ग्रेड में एक नया जो बदलाव है वो यह है कि आपको अब इसमें 2 परीक्षा पास करनी होंगी। इसमें सिर्फ प्री और मेंस लागू रहेगा। प्री और मेंस पास करने वाले अभ्यर्थी को ही LT ग्रेड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर यह कुछ बदलाव हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि 9017 नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए इसके पूरे प्रारूप के बारे में। अब मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कल ही देखने को मिल गई थी। अब इस समाचार पत्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। यह तो थी यहाँ पर न्यूज़पेपर के द्वारा जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आई है। अब इसमें जो आगे करना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करना है कि किस तरीके से इसके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। तो अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि भर्ती को लेकर कब तक प्रोसेस शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर अधियाचन मिल गया है। अब देखिए आप यहाँ पर UPPSC क्या कर सकता है। तो UPPSC के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय लेना चाहिए। होना तो इतना ही चाहिए, पर हो सकता है वो इससे ज़्यादा का समय ले लें, पर 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। जब रिक्त पदों का अधियाचन मिल गया है तो अब किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए विज्ञापन जारी करने में। ये था यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसकी भर्ती के बारे में कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब मान लो आपका जून मंथ तो निकलता ही जा रहा है और अगर जुलाई भी निकल जाता है तो फिर अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है संभावित तौर पर, क्योंकि अब 1 महीने से ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने फिर भी 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया है। हमारा आयोग पर भरोसा है कि करते करते 2 महीने भी लगा दें, क्या पता। मानकर चलें हम इसे अगस्त को लेकर टारगेट करें तो निश्चित रूप से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। 9017 आपकी दोनों LT ग्रेड और सहायक अध्यापक और GIC प्रवक्ता दोनों के पद हैं। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण है, वो यह है कि इसकी शैक्षिक योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ इसकी योग्यता जान लेते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की होगी। उम्मीदवारों ने भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या समकक्ष डिग्री पूरी की होगी, क्योंकि जो LT ग्रेड होगी उसमें BEd करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और आपकी GIC प्रवक्ता होगी उसमें भी BEd करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। दूसरी बात, जिन विषयों के अंदर BEd नहीं मांगा जाएगा वो कुछ ऐसे विषय होंगे जो शायद आपके ना हो, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में तो BEd कंपलसरी होता है और जिस सब्जेक्ट में BEd कंपलसरी नहीं है वो है यहाँ पर म्यूजिक। चयन प्रक्रिया प्री और मेंस के आधार पर होगा। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? चयन प्रक्रिया प्री और मेंस के आधार पर यहाँ पे होगा। GK GS आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 150। पदों की संख्या ऑलमोस्ट जारी कर दी गई है। 9017 पदों का अधियाचन भेजा गया है। अगर यही पद रहते हैं और कोई विवाद नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्हीं पदों को अंतिम मानते हुए इसका विज्ञापन जारी कर देगा और उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। LT ग्रेड शिक्षक बनने के लिए आपको पता होना चाहिए OTR आपको कराना पड़ता है, तो आप OTR करा लेना है। OTR का मीन्स होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। UPPSC की वेबसाइट पर अगर आप OTR करा लेते हैं तो इससे होता यह है कि आप जब भी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो आपको दोबारा OTR नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा OTR नहीं कराना होगा, एक बार OTR हो जाएगा। आपका इसमें बेनिफिट यह रहेगा कि आपको दोबारा से सारी डिटेल नहीं भरनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भर्ती आती है तब लोड बढ़ जाता है और सर्वर बिजी जाते हैं, तो आपका इसमें फ़ायदा ही है। अगर आप अभी OTR करा लेते हैं तो बस इसमें 1 मिनट का काम रह जाएगा, आपको दोबारा डिटेल नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ हमने जाना एग्जाम पैटर्न को। GK GS 30 क्वेश्चन, मेन सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 150। एग्जाम का जो टाइम होता है वो 2 आवर होता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.3 अंक काटे जाएंगे। LT ग्रेड भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि आयोग इसे लेकर विज्ञापन कब जारी करता है। भर्ती आ गई है, अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अधियाचन स्वीकृत होने के साथ आधिकारिक UP LT ग्रेड शिक्षक अधिसूचना 2025 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जो राज्य भर में शिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करेगी। ये थी यहाँ पे LT ग्रेड की फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।